कहते हैं जिसकी श्रद्धा प्रभु की भक्ति में हो जाती है उससे उत्तम कुछ नहीं होता। जिसका मन भगवान में लगने लगता है उसके सभी कार्य संपूर्ण होने लगते हैं। मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये प्रेयर करता हूँ कि आपका मन भी प्रभु की भक्ति में लग जाए। इस सितंबर के मंथ में कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आने वाले हैं जिन फेस्टिवल्स पर आप कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर कर प्रभु की ओर बढ़ सकते हैं, उस सुप्रीम पावर को अपने हृदय में फील कर सकते हैं। तो इस सितंबर के मंथ में आने वाले कुछ फेस्टिवल्स के बारे में मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बीच बीच में उन फेस्टिवल्स पर डिटेल में क्या क्या करना है ये भी हमारी वेबसाइट पर, हमारे चैनल पर आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहले आने वाली है गणेश चतुर्थी, सितंबर 7 को। गणेश जी को हमेशा से विघ्नहर्ता बोला गया है। आपके जितनी भी तकलीफें हैं लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई दूर कर सकता है तो वो है गणपति जी। सिर्फ गणपति जी की प्रेयर से, उनकी आराधना करने से, उनको याद करने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी जब स्टार्ट होती है तो पूरे विश्व में जितने भी हिंदू हैं, जितने भी गणपति के मानने वाले हैं, वो अत्यंत हर्ष के साथ इस उत्सव को शुरू करते हैं। गणपति जी की एक प्रतिमा या गणपति जी की एक मूर्ति को घर में लाया जाता है, उनकी प्रेयर्स की जाती हैं, उनको डेली भोग लगाया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और 10 दिनों तक ये त्योहार चलता है। और 10 दिनों के बाद गणपति जी को विसर्जन कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणपति जी एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे डेटी हैं जो कभी किसी से पराजित नहीं होते। तो गणपति देव की आराधना हेतु आप गणपति उत्सव को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आपको दोबारा से मिलेगी गणपति उत्सव से पहले। आप उससे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर उसको किस तरह से मनाया जाता है, कैसे आपको क्या क्या करना है, ये आपको हमारी तरफ से astrojyotish.com की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि गणपति जी की पूजा आप उन दिनों में करें तो आप astrojyotish.com के पूजा सर्विसेज में लॉर्ड गणपति पूजा भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पूजा जो सितंबर के मंथ में आने वाली है वो है विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा एक ऐसे गॉड हैं जो सारी चीज़ों के आर्किटेक्ट हैं। ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, किसी भूमि पर कोई भवन बनाया जाता है या फिर किसी भी तरह की कोई प्रतिमा बना रहे हैं आप अपना घर बना रहे हैं, आप अपना ऑफिस बना रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। जितने भी लोग इस फील्ड में काम करते हैं वो विश्वकर्मा पूजा पर ऐसा मानते हैं कि भाई आज हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी औजार को हाथ नहीं लगाएंगे, आज हम अपने देवता की पूजा करेंगे जो भगवान विश्वकर्मा हैं। तो इस दिन 17 सितंबर को आप विश्वकर्मा पूजा कर सकते हैं और अपने भगवान को याद करके पूरे साल के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि वो हमें इतना कार्य दें, हम पर इतनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा समृद्ध रहें और अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहें। astrojyotish.com पर काफ़ी सारी पूजाज हैं, आप पूजा सेक्शन में जाके देख सकते हैं और उनमें से अपने डेटी के अनुसार पूजा को ऑप्ट कर सकते हैं। 18 सितंबर से ही पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है। पितरों की पूजा करने से, पितरों की आराधना करने से हमारे जितने भी कार्मिक डेब्ट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं, जो आपका हित चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप
अच्छे से अच्छा काम करें तो उनकी सोल्स हमेशा आपसे कनेक्टेड रहती हैं। तो इसी तरह से जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जो इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे लोकों में वास करते हैं, उनकी सोल्स भी हमेशा हमेशा ये प्रेयर्स करती रहती हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करें। अच्छा से मतलब है कि आप अपनी लाइफ में खुश हों, आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, आपके पास आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, आपकी लाइफ में सक्सेस हो, आप कहीं भी किसी भी तरह के दुख का सामना ना करें। तो इसके लिए हम अपने एंसेस्टर से प्रेयर करते हैं, उनको कुछ चीज़ें ऑफर करते हैं पितृपक्ष के दौरान। घर में कुछ ऐसा सामान बनाया जाता है, और अगर कुछ सामान बनाने के लिए आप कैपेबल नहीं हैं तो आप बाज़ार से भी कुछ चीज़ें ऐसी खरीद सकते हैं, कुछ गरीब लोगों में बांट सकते हैं। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो आपको पितृपक्ष स्टार्ट होने से पहले मिलेगी, जहाँ पर आप ये जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें कर कर आप पितृपक्ष में अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग ले सकते हैं। और इसी मंथ में एंड में 21 सितंबर को 21 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी आएगी। संकष्टी चतुर्थी भी गणपति जी का ही त्यौहार है, और इस दिन हम फास्ट रखते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम सिर्फ जल और थोड़े से फ्रूट्स ले लेते हैं संकष्टी चतुर्थी पे। कुछ निर्जला उपवास भी रखते हैं कि मुझे पानी भी नहीं पीना है, गणपति जी का महान भक्त हूँ मैं तो मुझे पानी भी नहीं पीना। मगर गणपति जी कहते हैं कि अपनी हेल्थ के अनुसार ही मेरा फास्ट रखें। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो मेरा उपवास रख सकते हैं, अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है तो आप अपने मन में सिर्फ मेरे लिए अच्छी प्रेयर्स करें और मैं उसी से फल दे दूंगा। तो अपनी हेल्थ के अनुसार इस दिन आप उपवास रखें, लेकिन शाम को कुछ न कुछ गरीब लोगों में ऐसा कुछ बांट कर आएं जो उनको खुशी दे। पैसों से ज़्यादा अच्छा है कि आप उन्हें खाना दें, आप उन्हें पीने के लिए कुछ ऐसी शिकंजी दे सकते हैं, और उनके चेहरे की खुशी देखकर आप भी खुश हों तो गणपति जी ज़रूर प्रसन्न हों।